हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार एकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस हमारी चल रही थी। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज 3.2। अभी तक हमने क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर लिए थे बच्चों। आगे क्वेश्चन हमारे 11 से स्टार्ट होते हैं, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, गिवन वैल्यू आपको ये दी गई है, तो आपको इसको सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो गिवन वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 11 में एक्स कॉलम मैट्रिक्स 2 3 प्लस वाई कॉलम मैट्रिक्स -1 1 इक्वल है 10 5 के। ठीक है, तो आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी 2x 3x प्लस -y प्लस y इक्वल है 10 और 5 के। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे बच्चों तो रिजल्ट बनेगा 2x प्लस माइनस y। ठीक है, और ये 3x प्लस वाई इक्वल है बच्चों 10 और 5 के। यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी 2x माइनस वाई बराबर 10, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बनेगी आपकी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड करा दिया बच्चों, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 3 और 2 5x इज इक्वल टू 15। 5 से सिंप्लीफाई किया 3 पे गया तो x बराबर हो गया 3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपकी 3। x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से रिजल्ट निकाल लेंगे, तो वैल्यू आएगी आपकी 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 पुट किया बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में, माइनस वाई बराबर में 10। 3 2 जा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। 6 10 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, y इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आएगी यहाँ से बच्चों -4। ठीक है, तो x बराबर 3 आंसर और y बराबर -4 आंसर। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आपको फिर से कुछ मैट्रिक्स इक्वल में दे दी गई है और एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको 11th की तरह प्रोसीड कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन हम आपके होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ये क्वेश्चन भी बाद में कंप्लीट कर लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 30th क्वेश्चन, आपको एक एफ मैट्रिक्स गिवन है, आपको प्रूफ करना है फंक्शन मैट्रिक्स एट एक्स प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन मैट्रिक्स एट वाई इक्वल है फंक्शन मैट्रिक्स ऑफ एक्स प्लस वाई के। ठीक है, यानी मैथमेटिकल इंडक्शन जैसा कुछ क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 हमने होमवर्क के लिए ले लिया। क्वेश्चन नंबर 30th। ठीक है, आपको फंक्शन मैट्रिक्स एफ एक्स दी गई है cos x माइनस साइन एक्स और 0। सेकेंड आपकी जो रो दी गई है वो है साइन एक्स cos x एंड 0, और थर्ड रो दी गई है बच्चों आपको 0 0 एंड 1। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स है एफ एक्स। आपको शो करना है फंक्शन मैट्रिक्स एक्स एट एक्स प्रोडक्ट फंक्शन मैट्रिक्स एट वाई बराबर है फंक्शन मैट्रिक्स ऑफ एक्स प्लस वाई के। तो फंक्शन मैट्रिक्स एफ वाई क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स की जगह को हम भी वाई से रिप्लेस कर देंगे, यानी ये बनेगी cos वाई माइनस साइन वाई 0। ये बनेगी बच्चों आपकी साइन वाई cos y 0,
और ये थर्ड रो हो जाएगी 0 0 1। ठीक है, ये फंक्शन y है। फंक्शन एट x प्लस वाई क्या बनेगा बच्चों, आपका हो जाएगा x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस वाई से, यानी पहली रो बनेगी cos ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई एंड 0। सेकेंड रो बनेगी बच्चों आपकी साइन ऑफ x प्लस वाई कॉस ऑफ x प्लस वाई एंड 0। और थर्ड रो बनेगी आपकी 0 0 1। ठीक है, ये है आपकी फंक्शन मैट्रिक्स एट x प्लस वाई पे। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको गिवन है कि फंक्शन मैट्रिक्स एट x को गुना कर दीजिए फंक्शन मैट्रिक्स एट y से। तो चलिए करते हैं वैल्यू को पुट। फंक्शन मैट्रिक्स x क्या है आपकी, cos y, ये है माइनस साइन y एंड 0। सेकेंड रो है आपकी साइन y cos y 0। थर्ड रो है बच्चों आपकी 0 0 एंड 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन मैट्रिक्स एट y पे। y पर क्या वैल्यू है आपकी बच्चों, ये भाई हमने x की लिख दी है यहाँ पे, ये y वाली लिख दी, ये आपको x वाली वैल्यू रखनी थी आपको। ठीक है, चलिए हम इसको सिंप्लीफाई करने से पहले थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। ये आपका x के साथ में था। ठीक है, तो ये है आपका बच्चों cos x, ये है sin x, ये है sin x और ये है cos x। y मैट्रिक्स के लिए रखेंगे तो ये cos y माइनस sin y 0, और सेकेंड रो हो जाएगी sin y cos y और ये भी 0। थर्ड रो 0 0 एंड 1। ठीक है, अब आपको प्रोडक्ट करना है इनका। तो मालूम है रो कॉलम मेथड, पहली रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होंगे बच्चों। तो लिखिए, आपको स्पेस ज़्यादा चाहिएगा तो मैं स्पेस ज़्यादा लेने के लिए ये प्रोडक्ट नीचे ही कर लेता हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, रो और कॉलम की गुना करेंगे तो cos x cos y से गुना होगा, यानी ये बन जाएगा cos x गुना में cos y। ठीक है, प्लस प्लस माइनस साइन एक्स साइन वाई से गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वेयर एक्स, सॉरी साइन एक्स। ठीक है, प्लस माइनस साइन एक्स गुना में साइन वाई गुना में साइन वाई। ठीक है, 0 की 0 से करोगे तो प्लस 0। पहला एलिमेंट हो गया। सेकंड एलिमेंट के लिए पहली रो रहेगी फिर से और सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो कॉस की साइन वाई से करेंगे तो ये बनेगा आपका माइनस कॉस एक्स गुना में साइन वाई। ठीक है, माइनस साइन एक्स की कॉस वाई से गुना करेंगे तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस 0 की 0 से करेंगे 0। अब फिर से बेटा यही फर्स्ट रो लेकिन थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से करोगे तो cos x की 0 से 0, माइनस साइन एक्स की 0 से 0, 0 की 1 से 0। ठीक है, ये होगी आपकी फर्स्ट रो। सेकंड के लिए अब आपको सेकंड रो चूज़ करनी है और फर्स्ट कॉलम, यानी साइन x की cos y से गुना होगी तो ये बनेगा साइन x cos y। cos x की साइन y से करेंगे बच्चों तो प्लस में cos x साइन y और 0 की 0 से गुना करेंगे तो 0 बनेगा। फिर से बच्चों सेकंड रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे साइन x की माइनस साइन y से तो ये बनेगा माइनस ऑफ साइन x साइन y, और cos x की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस cos x cos y, 0 की 0 से करेंगे बच्चों 0 बन जाएगा। अब इस सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, साइन x की 0 से 0, cos x की 0 से 0 और 0 की 0 से बेटा 0 ही आएगा। ठीक है, अब थर्ड रो निकालनी है आपको। थर्ड रो के लिए
0 0 1 की मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, कॉस वाई की 0 से 0, 0 की साइन वाई से 0, 1 की 0 से 0। ठीक है। सिमिलरली थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 0 की उससे करेंगे 0, फिर से प्लस 0, 1 की 0 से करेंगे 0 आएगा बेटा। फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 की 0 से 0, 0 की 0 से 0, 0 की 1 से 1 हो जाएगी। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बच्चों? आपको कोई कन्फ्यूजन है तो बता दीजिए हमें। ठीक है, काफ़ी सिंपल वैल्यू चल रही है आपकी। अब ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। ये बीच की वैल्यू को मैं अब सिंप्लीफाई करने की बजाय इसको निकाल देता हूँ। एफ एक्स गुना एफ वाई चल रहा था, तो ये वैल्यू हमने यहाँ से मिटा ली नया स्पेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डाउट आता है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर देख लीजिएगा, सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इस वैल्यू को सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू एडजस्ट करने के बाद, यानी ऐड करने के बाद, ये बनेगी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, जो कि एक फॉर्मूला है आपका कॉस एक्स प्लस वाई का। सिमिलरली इनके अंदर मैं माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ बच्चों, तो वैल्यू बन जाएगी हमारी साइन एक्स कॉस वाई प्लस की साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, और माइनस कॉस एक्स। ठीक है भाई, ये माइनस बाहर लेने के बाद आपकी वो वैल्यू पहले लिखनी है आपको। एक सेकेंड बेटा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो हम कर रहे थे माइनस साइन बाहर लेने के बाद कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई बचेगा, और वो माइनस बाहर आने के बाद प्लस बन जाएगा साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, 0 हट जाएगा यहाँ से। फिर इसके लिए आपका रिजल्ट 0 आएगा। सेकंड के लिए फिर से वही वैल्यू रहेगी आपकी साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। 0 की कोई मतलब नहीं है। यहाँ से बच्चों कॉस एक्स को पहले लिख दिया हमने लिखा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे 0। ये थर्ड रो के लिए ये एलिमेंट्स 0, ये भी 0, और ये एलिमेंट है आपका 1। ठीक है, चलिए इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे, यानी जो पहली वैल्यू है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये आइडेंटिटी है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई की। सिमिलरली बच्चों ये कॉस एक्स साइन एक्स कॉस वाई, ये आइडेंटिटी है आपकी साइन एक्स प्लस वाई की। ठीक है, 0 एज इट इज़ रहेगा। फिर से अगर हम सेकेंड रो में चेक करें, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, फिर से एक आइडेंटिटी लग जाती है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। और ये जो सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट है, ये भी फिर से एक आइडेंटिटी बच्चों कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ये एलिमेंट 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये 1, जो कि रिजल्ट है इक्वल किसके, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के। यानी ये जो रिजल्ट आया है ये बिल्कुल ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ये वैल्यू हमने पहले लिख ली थी, आप चाहो तो इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, सेम वैल्यू है। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड बराबर था आपका राइट हैंड साइड के, यही प्रूफ करना था। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस थोड़े लेंथी पड़ेंगे मल्टीप्लाई वगैरह करने में, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से पैसेंस बनाकर करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, लेफ्ट हैंड इक्वल नहीं दिखाना है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो प्रोडक्ट के क्वेश्चन है बच्चों, आप फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी कर लीजिए। हम एक क्वेश्चन यहाँ पर करा देते हैं, मान लीजिए मैं आपका सेकंड क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन को हम अभी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। आपके क्वेश्चन में 14th के
सेकंड पार्ट में आपको दो मैट्रिक्स दी गई है लेफ्ट हैंड साइड में। मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3 0 1 0 1 1 0। प्रोडक्ट करनी है इस मैट्रिक्स को -1 1 0 से, 0 -1 1 से, 2 3 4 बराबर दिखाना है कि नहीं है इक्वल किसके बच्चों, -1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। प्रोडक्ट होगी ये वाली मैट्रिक्स 1 2 3 0 1 0 1 1 0 के साथ। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बच्चों। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली तो हमने मैट्रिक्स जो थी उसकी वैल्यू पुटअप करी 1 2 3 0 1 0 1 1 0। इसका प्रोडक्ट करेंगे हम -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 के साथ। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट करते हैं बच्चों। प्रोडक्ट आपको पता ही है, रो कॉलम मेथड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 की -1 से -1, 2 की 0 के साथ 0 और 3 की 2 के साथ 6। और इनका रिजल्ट हमेशा ऐड होता रहता है तो इसलिए एडिशन का साइन बीच में आ रहा है। फिर से बच्चों फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 की 1 से करेंगे 1, 2 की -1 से करेंगे -2, 3 की 3 से करेंगे 9। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 की 0 से करेंगे 0 आएगा बच्चों, 2 की 1 से करेंगे +2 आ जाएगा, 3 की 4 से करेंगे 12 बन जाएगा। अब सेकंड रो लेकिन फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की -1 से 0, 1 की 0 से 0, 0 की 2 से 0। सिमिलरली सेकंड रो लेकिन सेकंड कॉलम, 0 की 1 से 0 आएगी बच्चों, 1 की -1 से -1, 0 की 3 से 0। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 की 0 से 0, 1 की 1 से 1, 0 की 4 से 0। अब ऐसे ही सिमिलरली थर्ड रो लेंगे लेकिन कॉलम फर्स्ट हो जाएगा, तो -1 की 1 से करेंगे -1 हो जाएगा बच्चों, 1 की 0 से 0, 0 की 2 से 0। सिमिलरली थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 की -1 से -1, 0 की 3 से 0 करेंगे। फिर थर्ड कॉलम और थर्ड रो, 1 की 0 से 0, 1 की 1 से 1 और 0 की 4 से बच्चों 0। ठीक है, यानी ये रिजल्ट जो आपका बनेगा वो हो जाएगा 6 - 1 5, 9 और 1 10, 10 में से 2 जाएगा 8, 12 और 2 14। सिमिलरली ये पूरा 0, ये -1, ये +1, -1 0 +1। ठीक है, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। चलिए अब हम अपनी राइट हैंड साइड की वैल्यू को चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड की वैल्यू को फिर से हमने लिखा मैट्रिक्स फॉर्म में। तो पहली मैट्रिक्स थी आपकी -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। इनकी वैल्यू करनी है इस मैट्रिक्स की 1 2 3 0 1 0 1 1 0 के साथ। ठीक है, चलिए बच्चों प्रोडक्ट कर लेते हैं इसका। तो फिर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की 1 से -1, 1 की 0 से 0, 1 की 1 से 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 की 2 से -2, 1 की 1 से 1, 0 की 1 से 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 की 3 से -3, 1 की 0 से 0, 0 की 0 से 0। सिमिलरली बच्चों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 की 1 से 0 हो जाएगी बच्चों, -1 की 0 से 0, 1 की 1 से 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 की 2 से 0, -1 की 1 से 1, 1 की 1 से 1।
सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 की 3 से 0, -1 की 0 से 0, 1 की 0 से 0। सिमिलरली बच्चों थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 की 1 से 2 हो जाएगी, 3 की 0 से 0, 4 की 1 से 4। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 की 2 से 4 हो जाएगी, 3 की 1 से 3 हो जाएगी, 4 की 1 से 4 हो जाएगी। सिमिलरली बच्चों थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 की 3 से 6, 3 की 0 से 0, 4 की 0 से 0। यानी अब ये जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगी वो होगी आपकी -1 1 0, -2 + 1 -1 -3, और इधर आपका 1 -1 1 0 और ये भी 0, 4 2 6, 4 3 7 4 11 और ये 6। ये है आपकी राइट हैंड साइड। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के रिज़ल्ट के। ठीक है, आपको यही प्रूफ करना था जो कि हो गया है। ठीक है बच्चों, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15th 16th और 17th काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 15th और 16th एक जैसे ही है। आपको ए स्क्वेयर की वैल्यू पुट करनी है भाई, आपको ए का स्क्वेयर करना है, वहाँ पे पुट करेंगे, फिर ए की और फिर आइडेंटिटी की। तो हम 15th क्वेश्चन कर लेते हैं, 16th को होमवर्क के लिए रख लेंगे, आपको होमवर्क दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए 15th क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15th। तो 15th क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू दी गई है, डाटा दिया गया है, फाइंड a स्क्वेयर -5a + 6i। आपको ये निकालने के लिए बोला गया है, जबकि आपको जो मैट्रिक्स A है उसकी वैल्यू गिवन है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए स्क्वेयर निकालना रहेगा। तो ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा बच्चों, a गुना a, यानी उसी मैट्रिक्स का उसी के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आपका ए स्क्वेयर निकल कर आ जाएगा। तो पुट कीजिए a की वैल्यू 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ये मल्टीप्लाई करना है आपको 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 से। ठीक है, चलिए रिजल्ट निकालते हैं बच्चों। तो रो कॉलम मेथड आपको मालूम ही है, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 की 2 से करेंगे 4, 0 की 2 से करेंगे 0, 1 की 1 से करेंगे 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 की 0 से करेंगे 0 आएगा बच्चों, 0 की 1 से करेंगे फिर से 0, 1 की -1 से -1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 की 1 से करेंगे 2 आएगा, 0 की 3 से करेंगे 0 आएगा, 1 की 0 से करेंगे 0 आएगा। ठीक है, फिर से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 की 2 से 4 हो जाएगी, 1 की 2 से 2, 3 की 1 से 3। फिर से सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 की 0 से 0, 1 की 1 से 1, 3 की -1 से -3। सिमिलरली सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 की 1 से करेंगे 2 आएगा बच्चों, 1 की 3 से 3, 3 की 0 से 0। सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 की 2 से करेंगे 2 आएगा, -1 की 2 से -2। ठीक है, और 0 की 1 से 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 की 0 से 0, -1 की 1 से -1, 0 की -1 से 0। सिमिलरली थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 की 1 से 1, -1 की 3 से -3, 0 की 0 से 0। यानी ए स्क्वेयर रिजल्ट आपका आ रहा है बच्चों 4 + 1 5 -1 2, 4 2 6 3 9 -2 5, ये 0 -1 और ये -2। ठीक है, ये ए स्क्वेयर की वैल्यू आई है। चलिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ए स्क्वेयर है आपका 5, यानी हमने इस वैल्यू में इसके अंदर पुट कर दिया है, ए स्क्वेयर -5a + 6i के लिए वैल्यू पुट कर दी है। तो ए स्क्वेयर की वैल्यू ये थी, लिखो 5 -1 2
9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है बच्चों, -5 इंटू ए, मैट्रिक्स ए क्या है आपकी 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 प्लस 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब कितने ऑर्डर की रहेगी, जितने ऑर्डर की बाकी मैट्रिक्स चल रही है, यानी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स रहेगी आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए स्क्वायर तो ऐसे कैसा रखा बच्चों, पहले हमने 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, और सेकंड को इसको 5 से गुना करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ 5 से गुना करने पर 10 0 5, 5 2 जा 10 5 15, और ये 5 माइनस 5 0। ठीक है, और 6 से गुना करने पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी बच्चों एडिशन के साथ में 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, ये आपकी तीसरी मैट्रिक्स है। चलिए रिजल्ट निकालना है आपको बच्चों। तो पहली मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स घटा दीजिए, तो 5 में से 10 घटाएंगे माइनस का 5 आएगा, -1 में से 0 घटाएंगे माइनस का 1, 2 में से 5 घटाएंगे -3, 9 में से -2 जाएगा तो -1, -2 में से -5 जाएगा -7, -5 में से -5 में से -15 होगा तो -10। भाई रो में से रो घट रही है, पहले रो में से पहली रो, सेकंड रो में से सेकंड रो, थर्ड रो में से थर्ड रो, क्योंकि माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस का साइन इसलिए घटा रहे हैं। तो 0 में से थर्ड रो के लिए 0 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 5, -1 में से -5 प्लस हो जाएगा यानी प्लस का 4 बचेगा, -2 में से 0 घटाएंगे तो -2 ही रहने वाला है। ठीक है, प्लस है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 6 0 0 0 6 0 0 0 6। इसके साथ एडिशन करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका बच्चों, ये हो जाएगा, ये वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद 6 माइनस 5 1 -1, और ये -3, 0 में ऐड करेंगे -1, 6 में ऐड करेंगे -1, और ये बच्चों -10, ये हो जाएगा -5, और 4 + 0 4, -2 + 6 4। तो ये जो गिवन वैल्यू है यही इसका रिजल्ट है, यानी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 हमने आपको होमवर्क दे दिया है, इसमें आपको a³ निकालना है। तो a³ मतलब a गुना a गुना a। तो पहले आप a² निकाल लीजिए, a² को a से गुना कर दीजिए तो आपका a³ निकल कर आ जाएगा, और वैल्यू पुट कर दीजिए, वो आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं खुद से। क्वेश्चन नंबर 17 और कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन कल कंप्लीट कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स दे दी है ए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको के की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है इस गिवन रिलेशन से। तो देखिए क्वेश्चन की तरफ क्या बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको होमवर्क दे दिया है हमने, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स ए गिवन है बच्चों 17 में 3 4 -2 -2। ठीक है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है आपको 1 0 0 1, और आपको रिलेशन दिया गया है a² बराबर में k गुना a -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आपको बोला गया है k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, चलिए प्रोसीड करते हैं इस वैल्यू के रिलेशन में। तो सबसे पहले आप a² निकाल लीजिए, जो कि a गुना a से ही आएगा, यानी 3 4 -2 -2 की गुना करनी है 3 4 -2 -2 से। तो प्रोडक्ट कीजिए बच्चों रो कॉलम मेथड से। तो पहली रो पहला कॉलम, 3 की 3 से करेंगे 9, 4 की -2 से -8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस का 6 माइनस माइनस +4। अब आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 3 जा 12 माइनस का 8,
सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 4, यानी ए स्क्वेयर बनेगा बच्चों आपका 1 4 माइनस 2 माइनस 4। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी गिवन इक्वेशन से। ये जो इक्वेशन थी ये वैल्यू पुट करने पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में तो रहेगा 1 4 माइनस 2 माइनस 4 बराबर के ए मैट्रिक्स थी आपकी 3 4 माइनस 2 माइनस 2, माइनस में 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1। तो ये वैल्यू बनेगी बच्चों आपकी, ये के से गुना करने पर 3k माइनस 2k 4k और माइनस 2k। इसमें आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है 2 का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो यानी ये वैल्यू बनेगी आपकी बच्चों 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k माइनस 0 और माइनस 2k माइनस 2। ठीक है, तो अगर आप इस मैट्रिक्स को कंपेयर करो तो कोई भी एक वैल्यू को ले लीजिए, मान ले मैं इनको कंपेयर कर लेता हूँ, तो माइनस 2 बराबर रहेगा माइनस 2k, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आई बच्चों 1, यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, ये आंसर। किसी भी वैल्यू को कंपेयर कर लीजिए आप, उससे हमेशा k की वैल्यू 1 ही रहेगी गिवन क्वेश्चन के लिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं बच्चों। मैट्रिक्स हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे, सिलेबस हमारा स्लो नहीं है, आप बस कंटिन्यूस लगे रहिए, जल्दी ही आपका सिलेबस हो जाएगा, टाइम से काफ़ी पहले हो जाएगा, आपका रिवीजन भी करा देंगे हम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से भी फोकस करते हुए चलेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।